आपका हामिद मीर के साथ मसला क्या है? बिलो द बेल्ट उन्होंने हिट किया था मुझे। तो उन्होंने आपके खिलाफ वीडियो की क्यों थी? क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जरदारी साहब पर बहुत जुल्म हो गया। आपके बारे में एक ट्वीट हुआ कि आप सदीक जान की छोटी बाजी हैं। क्या आप हैं? बिल्कुल हूँ। अच्छा, ये बताएं कि सहाफ़ी तो गैर जानिबदार होता है, आपको सुन के ऐसा क्यों लगता है कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है? तो मैं तो बड़ा बड़ा रगड़ती हूँ पीटीआई की हुकूमत को। ज्यादा बड़ा सहाफ़ी कौन है, हामिद मीर या तलत हुसैन? अगर इमरान खान डिलीवर ना कर पाए तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरे साथ मौजूद है मलिया हाशमी आपी, जो सीनियर एंकर्स पर हर वक्त अटैक करती रहती हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका हामिद मीर के साथ मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। आपको क्यों लगता है कि मसला है? कोई मसला नहीं। तो फिर उन्होंने जो आपके खिलाफ वीडियो की थी, हाँ, तो वो मसला तो उनको था ना, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ की थी। तो आप भी उनके खिलाफ इतनी वीडियोस करती रहती हैं? नहीं, मैं तो देखिए, मैंने तो सिर्फ उस वीडियो का रिबटल दिया था जो उन्होंने पहली वीडियो मेरे अगेंस्ट की थी। उसमें बहुत ही बिलो द बेल्ट उन्होंने हिट किया था मुझे और इल्ज़ाम लगाया था कि मैं फ़ौज मुझे चला रही है और फ़ौज इस्तेमाल करके फेंक देती है लोगों को। इस किस्म की अजीबोगरीब बातें की थी जो उनके स्टैचर को सूट नहीं करती थी। ठीक है, अब मैं आपसे भी छोटी थी जब से हम उन्हें देख रहे हैं, तो हम तो वी ग्रू अप लुकिंग अप टू हिम, और हम तो उन्हें बहुत बड़ा, आज भी हम सहाफ़ी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं तो हम उनको अपना बड़ा ही समझते हैं। लेकिन जो मैं ट्वीट्स करती हूँ या जो वीडियोस में थोड़ा सा मैं अगर फोकस करती हूँ इस बात पर कि उन्होंने ये बात की, उनको नहीं करनी चाहिए थी, तो वो फेक न्यूज़ से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। जो फेक प्रोपेगेंडा है, जो अपने तज्ज़िये को ख़बर बनाकर पेश कर कर हुकूमत को और रियासत को थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं महसूस करती हूँ कि कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उस पर मुझे फिर दुख होता है कि आप हमारे बड़े हैं तो आपको बड़ापन दिखाना चाहिए। तो उन्होंने आपके खिलाफ वीडियो की क्यों थी? तो यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनके नैरेटिव को कोई चैलेंज करे, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जरदारी साहब पर बहुत जुल्म हो गया कि अगर पैमरा ने उनका इंटरव्यू रोक दिया, नहीं ऑन एयर जाने दिया। अब मैं ये कहती हूँ कि भाई जरदारी साहब हों या मैं हूँ, कोई भी हो, कोई भी शख्स जो अंडर ट्रायल हो, पाकिस्तान का कानून ये कहता है, पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि वो मीडिया पर आकर राय आमा हमवार करने के लिए इंटरव्यूज़ नहीं दे सकता, वो मीडिया पर नहीं अपना नैरेटिव प्रेजेंट कर सकता अनलेस कि उसकी वो ट्रायल ख़त्म हो। तो ये सिर्फ जरदारी साहब की बात नहीं, हम सब की है। उस पर हामिद मीर साहब का सीखपा होना और फिर मेरे नज़रिए से इख्तलाफ आप शौक़ से करें, अगर आप इज़्ज़त और अदब के दायरे में रहकर करते हैं शौक़ से करें, लेकिन फिर अजीबोगरीब बातें करना, फिर एक दो उन्होंने थोड़ा सा ही हिट मी बिलो द बेल्ट अब्यूसिव सेंटिमेंट भी उन्होंने ज़रा थोड़ा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फिर मैंने उनको जवाब दिया और इज़्ज़त के दायरे में रहकर, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मेरी वीडियो। आपके बारे में एक ट्वीट हुआ कि आप सदीक जान की छोटी बाजी हैं। क्या आप हैं? बिल्कुल हूँ। मैं तो, मेरे तो ये सब बड़े भाई हैं जो मीडिया पर बैठे हुए हैं ज़्यादातर, कुछ के साथ बहुत अच्छा अदब आदाब का घर वाला ताल्लुक़ है और कुछ के साथ बस मुनासिब सलाम दुआ है। तो सदीक जान जो है वो बहुत ही हमारा अच्छा भाई है। उसने, बल्कि अगर मैंने यूट्यूब पर काम शुरू भी किया, मैं 12 बता चुकी हूँ कि वो सदीक जान ने ही मुझे पुश किया कि आपको ज़रूर यूट्यूब पर काम करना चाहिए, बिकॉज यूट्यूब हैज़ गॉट एन इमेंस ऑडियंस ऑफ इट्स ओन। सो आई यूज्ड टू वर्क ओनली ऑन ट्विटर, आई वुड ट्वीट ऑल द डे। तो सदीक जान ने मुझे पुश किया कि आपको यूट्यूब पर भी वही काम करना चाहिए जो आप ट्विटर पर करती हैं। सो आज जो है माशाल्लाह मेरा चैनल एक साल के अंदर अंदर, अल्लाह का शुक्र है, मैंने 1,05,000-6,000 सब्सक्राइबर्स मेरे क्रॉस हो गए। तो थैंक यू सदीक जान, आप बहुत अच्छा आपने जो है इनपुट दिया मेरी प्रोफेशनल करियर में। और जहाँ तक ये बात है कि वो जो छोटी बहन जिसने कहा था, वो इसलिए कहा था कि वो उन पर बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे थे, वो लोग वो थोड़ा अंडरमाइन कर रहे थे कि सदीक जान डिजिटल स्पेस पर काम करते हैं, तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ गए हैं तो उनको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा अब डॉन का ये लेवल है कि सदीक जान आएगा। हालांकि इंटरेस्टिंगली इनफ उस प्रोग्राम की कभी इतनी रेटिंग आई ही नहीं जितनी सदीक जान की एपिसोड की वजह से आई थी। सो अब हकायक ज़रा ज़मीनी हकायक बदल गए हैं। मेरा ख्याल है कि रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए किसी को। अच्छा, ये बताएं कि सहाफ़ी तो गैर जानिबदार होता है, आपको सुन के ऐसा क्यों लगता है कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है? देखिए, सहाफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सहाफ़ी हो। अब यहाँ पे इशू ये है कि ज़्यादातर आप देखें पिछले 2 साल में जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, तो हमें अच्छी बातें अप्रिशिएट करने वाले सहाफ़ी बहुत कम नज़र आते हैं। ज़्यादातर हमें फेक न्यूज़ चलाने वाले, गलत प्रोपेगेंडा करने वाले लोग नज़र आते हैं।
और मैंने हमेशा उनकी फेक न्यूज़ को तोड़ा है, मैंने उनकी फेक न्यूज़ का रिबटल दिया है हकायक के साथ। तो इसको अगर किसी को लगता है कि पीटीआई के साथ मेरी हमदर्दी है तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं तो जितना बुज़दार पे क्रिटिसाइज़ मैंने किया है शायद ही किसी सहाफ़ी ने इतना खुल के किया, इमरान रियाज खान ने किया है, या काशिफ अब्बासी भी उनको आज तक जहनी तौर पे कबूल नहीं कर सके, कामरान शाहिद नहीं कर सके। तो हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने खुलकर, खान साहब भले वसीम अकरम प्लस कहते हैं उन्हें, लेकिन आई पर्सनली फील कि उनसे बहुत बेहतर कोई शख्स हो सकता था एज सीएम पंजाब। नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद और भी बहुत से नाम हैं कि जिनको मैं उनकी परफॉर्मेंस पर क्रिटिसाइज़ करती हूँ। तो ये सब पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा हैं जिनको पीटीआई सपोर्टर्स बहुत बहुत सपोर्ट भी करते हैं। और मैं बल्कि थोड़ा वो हैरान हो रही थी कि कामरान खान साहब के शो में नदीम बाबर और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वो जो एक मुनाजरा हुआ, तो उसमें पीटीआई सपोर्टर्स बहुत खुश हो रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या मार्का मार लिया नदीम बाबर साहब ने। भाई नदीम बाबर वही पुराने खिलाड़ी हैं, इन्हीं सब की टीम्स का हिस्सा रहे हैं, हर हुकूमती सेटअप का हिस्सा रहते हैं, और वो आज आपके साथ हैं, कल को अगर किसी और की हुकूमत होगी वो उनके एडवाइज़र बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से पीटीआई सपोर्टर्स को भी अर्ज करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों पे इतना ज़्यादा अपनी बेट्स ना लगाएं, क्योंकि ये लोग आपके नज़रिए के सगे नहीं हैं। हाँ, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है फिर नज़रिए को मात दे जाती है बात। पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए जो भी हो। तो मैं तो बड़ा बड़ा रगड़ती हूँ पीटीआई की हुकूमत को, आपने शायद फिर मुझे सुना नहीं है पूरा। अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया ज़्यादा ताकतवर है या मेन स्ट्रीम मीडिया? लेकिन दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। मैं तो समझती हूँ कि प्रिंट मीडिया भी बड़ा खूबसूरत है, जो कि आपके सवाल का हिस्सा ही नहीं है। प्रिंट मीडिया आपका आज भी जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको, मुझे भी वैसे ज़्यादा मज़ा जो है वो किताब पढ़ने में आता है, तो जिनको अखबार को महसूस करके वो पढ़ने की आदत होती है, अखबार की खुशबू के से जो फेमिलियर होते हैं लोग, जो अब बड़ी उम्र में हैं, जो अब 60 से ऊपर के हमें जो लोग नज़र आते हैं जिन्होंने उम्रें गुजारी हैं अखबार पढ़ते हुए, उनके लिए शायद सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम आज भी प्रिंट मीडिया है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी सिग्निफिकेंस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो उसका डिजिटल मीडिया भी मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान में। लेकिन हाउएवर आपका नैरेटिव, आपका जो टॉपिक्स की सिलेक्शन कि आज आपके टॉक शो में क्या डिस्कस होगा, आपकी मुल्की सतह पर जो एक अपोजिशन और हुकूमत की जो आपस में वो चोंच लड़ती है, और जो आपके सियासतदानों की आपस की बहस है कि कौन जीता कौन हारा, वो डिजिटल मीडिया ही तय करता है। सो दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस, और मेरा ख्याल है कि दोनों को साथ लेकर दोनों की बेहतरीन, वन शुड मेक फुल यूज़ ऑफ बोथ प्लेटफॉर्म्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डिसेमिनेट योर इंफॉर्मेशन। ज़्यादा बड़ा सहाफ़ी कौन है, हामिद मीर या तलत हुसैन? काशिफ अब्बासी, शाहज़ेब खानज़ादा। ये देखें, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हर सहाफ़ी की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है, एक अपना तरीका होता है डिलीवर करने का, इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने का। मैं समझती हूँ कि तलत हुसैन साहब का जो अंदाज़े बयान था वो बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत आर्टिकुलेट, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो काम करते थे, और मैं ख़ुद भी बहुत उनका प्रोग्राम फॉलो किया करती थी किसी ज़माने में। इसी तरह हामिद मीर साहब हैं, उनका प्रोग्राम शायद मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन बड़ी, आपको आज भी आप उनका प्रोग्राम देखें ना तो बड़ा इस बात से क़तई नज़र कि वो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, उनके प्रोग्राम में बड़ी एक एनर्जी होती है, एक लाइफ होती है, फुल ऑफ लाइफ होता है, गप्पें लग रही हैं, थोड़ी चर्पी सा उनका अपना भी थोड़ा अंदाज़ है। सो आप बोर नहीं होते उनका प्रोग्राम देखते हुए। लेकिन दोनों का मसला ये हुआ कि जो बुग़्ज़ इमरान खान में वो इतने आगे निकल गए कि अब देखिए, मैंने आपको 2 नाम बताए हैं कि जो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, काशिफ अब्बासी, शाहज़ेब खानज़ादा। अब काशिफ शायद इमरान खान की हुकूमत पर इतनी खुलकर उस तरह तनकीद नहीं करते जैसा शाहज़ेब करते हैं, लेकिन फिर भी मैं शाहज़ेब को बहुत हाई रेट करती हूँ। क्यों? क्योंकि शाहज़ेब हमेशा इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, वो ही डिग्स आउट इन्फॉर्मेशन, और वो हक़ाइक़ के साथ लड़ते हैं। वो कहते हैं जी ऐसे नहीं ऐसे, आप हक़ाइक़ के साथ मुकाबला करें, आप गलत साबित कर दें। लेकिन शाहज़ेब को कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि वो बिलो द बेल्ट हिट करें, हालांकि वो भी जियो का हिस्सा है। तो ये थोड़ी सी बात होती है कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी, इसके अलावा भी बहुत बहुत अच्छे नाम हैं। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े आर्टिकुलेट अंदाज में अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बात करते हैं, सोबर बात करते हैं। इस तरह और भी बहुत से हमारे अच्छे अच्छे सहाफ़ी हज़रात हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 आपने नाम लिए, ये अपनी बायस की वजह से ज़रा थोड़ा सा इनकी गड़बड़, अवामी मकबूलियत ज़रा कम हो गई इनकी। हामिद मीर साहब तो अपनी लंबी लंबी जो पेशन गोइयाँ ख़बर के नाम पर छोड़ देते हैं, इस वजह से ज़रा वो थोड़ा सा फ़नी स्टॉक, वो लाफिंग स्टॉक ज़रा बन जाते हैं। लेकिन नेवरदलेस प्रोग्राम उनका इंटरेस्टिंग होता है।
तलत हुसैन ये है कि वो इतने नाराज़ रहते हैं और इस कदर वो अब लगता है कि वो बस दुनिया में किसी से खुश ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा दोनों ने अपना वो लूज़ कर दिया ज़रा मकाम। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अगर इमरान खान डिलीवर ना कर पाए तो क्या होगा? देखें, बात यह है कि हर किसी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए डिलीवर करने का। इमरान खान पे पाकिस्तान की आवाम की बहुत हाई बेट्स हैं, उनको लगता है कि वो कर सकते हैं इंशाल्लाह, और उन्होंने किया भी है। मैं आपको बताऊं, अभी तक यानी वो ठीक है कि माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अभी पाकिस्तानी आवाम के बजट्स में नहीं ट्रांसलेट हो पाया उस तरह से, लेकिन अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर देखें तो पाकिस्तान के जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो नून लीग की हुकूमत 20 अरब डॉलर पर छोड़ कर गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2.5 अरब डॉलर पर छोड़ कर गई थी, जिसको नून लीग की हुकूमत ने 2013 से 18 में 17.5 अरब डॉलर बढ़ा दिया, उसको इमरान खान की हुकूमत, जिसको बहुत नाअहल और नालायक और क्या क्या कहते हैं, वो 2 साल में 1.25 अरब डॉलर के सरप्लस पे ले आए। अब यहाँ पर एक बहस हो सकती है कि पाकिस्तान में उस तरह से लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, आपका GDP ग्रोथ नहीं उस तरह से हो रहा, तो इसमें ऑब्वियसली कोविड का बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अल्लाह ताला ने, और इसमें मैं इमरान खान को नहीं अल्लाह ताला को क्रेडिट देती हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो हमारा वक्त पर अल्लाह ताला ने इमरान खान के दिमाग में डाला कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे वबा और बीमारी और जो मईशत है आपकी गुर्बत, उन दोनों चीज़ों का मुकाबला करना है कि गिरती हुई मईशत और वबा, इन दोनों को आपने जो है कंट्रोल करके चलना है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मेरा ख्याल है कि जो मैक्रो लेवल पर स्टेप्स लिए गए हैं वो अच्छे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे अच्छा गुमान रखो, तो मैं इमरान खान से ज़्यादा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर वक्त लाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान डिलीवर ना कर पाए तो ये पाकिस्तान का हर नौजवान जिसके दिल में इमरान खान ने एक उम्मीद जगाई थी कि पाकिस्तान बदल सकता है और पाकिस्तान इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की कैद से आज़ाद हो सकता है, वो फिर ऐसा डिसअपॉइंट होगा ना कि वो अगले 10-20 साल नहीं उठ सकेगा। तो खान साहब, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की उम्मीदें आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।